गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम एक पुराने गमले में से मिट्टी निकालने के प्रोसीजर में हैं अभी, और ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा इन्हें बाहर ले लेते हैं। There we go guys. So this was nothing but our moringa plant जो कि ज़्यादा नहीं चल पाया and it has given up, or rather we have decided to give it another chance somewhere else. But लेकिन हम आज ये क्यों कर रहे हैं, मैं वो चीज़ पर आता हूँ। सबसे पहली बात तो we are going to plant our very own root vegetables today. जी हाँ दोस्तों, we are going to plant some amazing carrots and beetroots and all of those. पहले तो देखते हैं हमारे पास उतनी मिट्टी है कि नहीं है ना। So there we go. हमने मैक्सिमम चीज़ें तो यहाँ से निकाल ली है। अब ये सॉइल भी हम गमले में से खाली कर देते हैं। Look at this, we have some amazing soil with us, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच लग रहा है वैसे तो, लेकिन हमें इसे मिक्स करना पड़ेगा इन बैचेस। नाउ लेट्स शो यू कि हम जो हमारे कैरेट्स हैं वो किस में सो करने वाले हैं। तो आई विल शो यू दैट। सो चेक दिस आउट, फाइनली वी आर यूजिंग आवर वेरी ओन ग्रो बैग। चेक दिस आउट गाइस, कितनी बढ़िया हमारी ग्रो बैग है। ये आई थिंक नहीं तो भी आई गेस ये 12 इंच तक की तो लग रही है मुझे ये ग्रो बैग, लेकिन इसकी भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड कर दूंगा। सो इसे हमें भरना है कंप्लीटली विथ सॉइल। सो बट उसके पहले हमें सॉइल को थोड़ा सा बढ़िया तरीके का बनाना पड़ेगा, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो गाइस, सबसे पहले हम मिट्टी का काम कर लेते हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें मिलाएंगे हम। आपको तो पता ही है हम क्या क्या चीज़ें मिक्स करने वाले हैं, और रादर मेरे पास ऑलरेडी एक सॉइल मिक्स बना हुआ है तो मैं उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले तो ये जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसे ले लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर हम है ना बैचेस में मिक्स करने वाले, बिकॉज इतना बड़ा कंटेनर मेरे पास है ही नहीं। सो वील रादर मिक्स थिंग्स अप इन बैचेस। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें थोड़ी सी खुली मिट्टी की ज़रूरत होती है। सो वी हैव टू रिमेंबर कि हमारी जितनी भी मिट्टी हम इसके अंदर डालें वो ज़्यादा कॉम्पैक्टेड ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डालना चाहता हूँ थोड़ी सी रिवर सैंड। ये देखिए, इससे काफ़ी लूजनेस आ जाएगी हमारे सॉइल में। एक बार एक रफ मिक्स दे देंगे उन्हें। अब इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर हमारा ऑलरेडी जो पॉटिंग मिक्स बना हुआ है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये देखिए या गाइस, तो इसके अंदर था हमारा थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी काउडंग मैन्योर, थोड़ा सा राई का मैन्योर, दैट इज़ नीम खली, राई की खली, सरसों की खली, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर एडेड थी। तो हम जो है वो थोड़ा सा क्या मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इसे भी डाल देंगे। इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रीन मैटर हमें दिख भी रहा है, वो कोई बात नहीं, वो डिकम्पोज होकर ऑलरेडी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के लेवल्स बढ़ा देगा। ये देखिए गाइस, कितने बढ़िया तरीके से हमारा सॉइल इज़ गेटिंग रेडी। और एक बारी थोड़ा सा हम गार्डन सॉइल डाल देंगे इसके अंदर। याद रखिएगा, अगर आपको कोई
अर्थवर्म जो ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसे साइड में कर दीजिए और फिर लास्ट में ऐड कीजिएगा अंदर। डायरेक्टली अभी ऐड मत कीजिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रेक द सॉइल प्रिटी रफली। चेक दिस आउट। इसके अंदर थोड़ी सी रिवर्स एंड ऑल डाल देंगे हम। नाउ विल ऐड सम वर्मी कंपोस्ट एज वेल। तो वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। याद रखिएगा गाइस, कभी भी आप पॉटिंग मिक्सेस बनाते हो तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखिएगा इन रूटिंग वेजिटेबल्स, बिकॉज सॉइल के साथ साथ ही ऑलमोस्ट उतनी ही मात्रा में वर्मी कंपोस्ट भी ज़रूरी होता है, या कोई भी प्रकार का कंपोस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज़रूरी होता है। हम ये मिक्सिंग जो है वो ग्रो बैग के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन बाहर मिक्स करके आप जब भी अंदर डालते हो तो हर एक न्यूट्रिशन जो है वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है एंड आपको लंप्स नहीं मिलते कहीं पर भी कि वर्मी कंपोस्ट का लंप है ये, या कोकोपीट का लंप हो गया एक, यू नो। सो वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। सो देखिए, हमारा फर्स्ट बैच जो है बढ़िया तरीके से भर चुका है। हम हमारी ग्रो बैग को ले लेंगे। लेट्स सी, ग्रो बैग के अंदर ऑलरेडी 2 होल्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और होल्स करने चाहिए ग्रो बैग के नीचे फॉर बेस्ट ड्रेनेज। तो यहाँ पर नीचे जो है मैं और भी होल्स कर दूँगा। सो चेक दिस आउट गाइज, हमने हमारी ग्रो बैग के अंदर 5 होल्स कर दिए हैं एक्स्ट्रा, और ऑलरेडी यहाँ पर और भी होल्स मुझे दिख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग दिस अप विद द सॉइल मिक्स दैट वी मेड। सो देयर वी गो गाइज, हमने जो हमारा पॉट है उसे भर दिया है। हमारी बहुत सारी लिटरली बहुत सारी मिट्टी जो है वो यहाँ इसमें यूज़ हुई है, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू गिव अस अमेजिंग रीप्स एंड बेनिफिट्स, है ना। थोड़ा सा हमें मिट्टी को जो है वो सेटल कर देना है। हमने मिट्टी कितनी भरी है पता है? ऑलमोस्ट नहीं तो भी 8 से 10 इंच या उससे भी ज़्यादा आई गेस, 8 से 10, 11-12 इंच की मिट्टी हमने ये ग्रो बैग में भरी है, और अब हम इसके अंदर सोइंग करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। और मैं आपके लिए सीड्स लेके आता हूँ, चेक देम आउट एंड टेल मी कि क्या है। विंटर्स में जो रूट वेजिटेबल्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो चलते हैं वो है रेडिशेस, कैरेट्स, बीट रूट्स और ये सारे जो अलग अलग है। अब मेरे पास 2 वैरायटी है यहाँ पर। एक है I have the radish and the other one is a red carrot, right? तो मैं सोच रहा हूँ कि आधे डिस्टेंस में आधा डिवाइड करके आधे में हम रेडिशेस को शो करेंगे और आधे में हम कैरेट्स को शो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसे फोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए हमने कितना बढ़िया तरीके से इसे जो है बिछा दिया है। थोड़ा सा हमें रूट्स को, इनके जो मिट्टी है इसकी, इसे थोड़ा सा पैट डाउन कर दीजिए ताकि आपको इजीली समझ जाए। अब कैरेट जो है ना वो बंच में उगते हैं, राइट। सो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम कैरेट्स को शो करें, हम एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1-2 इंच की जगह छोड़कर उसे शो करें। तो मतलब अगर हम यहाँ पे शो करेंगे, आधा इसमें डिवाइड कर देंगे, हम आधे में कैरेट शो करेंगे और आधे में रेडिशेस शो करेंगे। लेकिन कैरेट भी जो है हम ट्राई करेंगे कि उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में शो करें। तो उसके कैसे करेंगे कि हम पहले हमारी उंगलियों से एक आउटर लाइन बना देंगे, ये दूसरी लाइन हो गई और ये तीसरी लाइन हो गई यहाँ पे। तो या इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आपको कैरेट्स को शो करना है।
लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा लैंड पार्सल होता या बहुत ज़्यादा ज़मीन होती तो मैं शायद एक एक करके सो नहीं करता, मैं डायरेक्टली बंच में कैरेट्स को सो कर देता। लेकिन जब मेरे पास अब नहीं है तो मुझे इस तरीके से सो करना पड़ेगा। और मैं कैरेट्स के सीड्स को, ये देखिए रेड कैरेट के सीड्स को भी एक एक दो करके मैं होल्स में डालते रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आधे से 1 इंच के गैप में आप रैंडमली कैरेट्स के सीड्स को डाल सकते हैं। आपको अगर उसकी थिनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, सो दैट इट गिव सम स्पेस टू आवर कैरेट्स। और अगर थिनिंग नहीं भी करनी तो कोई दिक्कत नहीं है। है ना, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारे कैरेट जो है वो सो गए। बाकी के सीड्स को फिर से पैकेट में डाल देंगे। अब हमारी रेडिशेस की बारी आई। ये देखिए रेडिशेस की बारी आई। रेडिशेस के जो सीड्स हैं काफ़ी बड़े हैं एंड प्लाएबल है, तो उन्हें भी हम इसी प्रकार से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्लांट कर देंगे। तो देखिए गाइस कितने बढ़िया तरीके से हमारे रेडिश और कैरेट के सीड्स जो है वो प्लांट हो चुके हैं। एंड अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक सिर्फ हाथ से हमें थोड़ा सा इन्हें दबा देना है। थोड़ा सा ही कॉम्पैक्ट कीजिएगा, ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसे दबा दीजिए। देयर वी गो। अब एक स्प्रे बॉटल से हमें हमारे जो बीज है उन्हें मॉइस्चन कर देना है। खाली सिर्फ ऊपर की जो लेयर है उसे ही हमें मॉइस्ट करना है। अब मैं एक चीज़ करूँगा, जो कि इसके ऊपर का जो लेयर है उसे थोड़ा सा सिर्फ हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है उससे ढक देंगे। थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर जितना ही हमें बस इसे ढक देना है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, बस थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस कर दीजिए ऊपर से, सो दैट सीड एंड सॉइल कांटेक्ट जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। अब पानी देने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, आपको इसकी जो फाइनल पोजीशन होने वाली है, लोकेशन होने वाली है, वहाँ पर ही जाकर इसे रख देना है। सो what we'll do is we'll just place this and be right back. So there we go guys, हमारी जो फाइनल पोजीशन है वो हमारे मिंट बेड के बाजू में है। एंड अब हम इसे पानी दे देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारे जो सीड्स हैं वो हिले नहीं, थोड़े से बढ़िया तरीके से मिस्ट हम दे देंगे। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और हमें बताइए और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, या और ज़्यादा कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। बिकॉज हम भी यहाँ पर सीख रहे हैं और आप भी यहाँ पर सीख ही रहे हो, है ना। सो थैंक यू so much once again for watching. I will see you next time. Until then, keep sprouting and sorting, and bye bye. Take care.